हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हार्ट बीट एपिसोड 3। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें योने को दिखाया जाता है। वो एक वेम्पायर को देख लेती है जो एक आदमी का खून चूस रहा था। वो वेम्पायर उसकी तरफ भी हमला करने को बढ़ता है। तभी वहाँ पर हेवल आ जाता है और उसे बचा लेता है। तभी योने को पता लगता है कि हेवल भी एक वेम्पायर है और वो उसकी तरफ एक हाथ बढ़ाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ ह्यूल नहीने की तरफ हाथ बढ़ाया होता है और वो पूछती है, अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगी तो कुछ होगा तो नहीं? क्या तुम मुझे बचाने आए हो? ह्यूल कहता है, अभी के लिए तो मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है वो आदमी भागने लगता है। उसने उसके पैसे चुराए थे तो वो उसका पीछा करने लगती है। हालांकि वो अपना पर्स भूल जाती है जो बाद में ह्यूले उठा लेता है। वहीं बाद में एक पुलिस भी आ जाती है और उस आदमी को पकड़ लेती है। फिर वो आदमी डिटेक्टिव को बता रहा था कि मैंने उस पर चाकू से हमला किया था पर एक भी खून बाहर नहीं आया। डिटेक्टिव बोलता है, तुमने हमला किया था? जिसमें वो आदमी हाँ भरता है। बाद में उसने लोहे को भी रबड़ की तरह मरोड़ दिया था और उसके दांत भी बाहर निकले होते। शायद से वो एक वेम्पायर है। वो कहता है इससे भी पूछ सकते हो, पर ये ने यहाँ पे मना कर देती है और बाद में इस आदमी को मारने लगती है और कहती है मुझे मेरे पैसे चाहिए। बाद में हम देखते हैं यहाँ और भी लोग आ जाते हैं। इस आदमी के पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं हमें हमारा पैसा चाहिए। अगले सीन में हमें हील को दिखाया जाता है जो रोड पे अकेला जा रहा था और सोच रहा था कि मैंने उस लड़की की जान बचाई थी, वो कैसे मुझे अकेला छोड़ के जा सकती है। और फात में इस बारे में बात कर रहा था कि वो किस तरह उस लड़की से कनेक्ट हुआ है। बाद में वो एक स्टोर देखता है और उसके अंदर जाता है और देखता है वहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं और वो एक एक करके सारे कपड़े ट्राई करता है। फिर उसे पता चलता है इन कपड़ों के लिए पैसा लगेगा। फिर उसे याद आता है होने का पर्स उसी के पास है और वह उसके कार्ड से सारे कपड़े खरीद लेता है। दूसरी तरफ हमें हीनो को दिखाया जाता है जो घर की तरफ आ रही थी। तभी सोच रही थी कि उसका कार्ड कहाँ गया। तभी उसके पीछे से ह्यूल आता है जो पूरी शॉपिंग करके आया हुआ था। हिना पूछती है ये सब क्या है? ह्यूल बताया था ये सब मैंने इस कार्ड की मदद से खरीदा है। बाद में वो घर के अंदर आ जाते हैं और उन्हें उस पर चिल्ला रही थी कि ये तुमने क्या किया? मैं कैसे ना कैसे करके अपने पैसे बचाती हूँ और तुमने एक बार में सारा पैसा बर्बाद कर दिया। मैं नहीं पता मैं पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करती हूँ। अब मेरे पास एक ही चॉइस है, तुम मुझसे मार दो, यही अच्छा होगा। हील बोलते मैं ऐसा क्यों करूँगा? जब मैं ताबूत के अंदर गया था तो मैंने सारी प्लानिंग की हुई थी कि मैं इंसान बन के आऊँगा तो मुझे पैसों की ज़रूरत होगी। चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं। चिंता मत करो, मैं अभी लेके आ रहा हूँ। ह्यूल ने यहाँ एक ताबूत गड़ा हुआ था और इस ताबूत को देखकर वो फ्लैशबैक की सीन याद करता है। डॉनचिक और सैनियों के साथ मिलकर इस ताबूत को गाड़ा था जिसमें बहुत सारा सोना होता है। ह्यूल इस ताबूत को खोलता है पर उसमें कुछ नहीं होता, वो ताबूत खाली था। बाद में ह्यूल बाहर आता है और उससे कहता है पता नहीं कैसे हुआ पर मैंने इस ताबूत में सोना छुपाया था और अब वो यहाँ पे है ही नहीं, शायद किसी ने चुरा लिया। यूने कहती है मुझे नहीं पता, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। जो तुम सामान लाया उसे बेचना होगा। बाद में वो उसको कोट बनाती है और उसकी फ़ोटो खींचने लगती है। बाद में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालती है, अगर किसी को ये चाहिए तो बता देना। तभी एक आदमी कह रहा था कि मुझे ये कोट पसंद है, मुझे ये चाहिए। बाद में हीना और उस आदमी के बीच डील हो जाती है और लोकेशन तय करते हैं कि हमें यहाँ पे मिलना है। हीना ह्यूल से कहती है मुझे तो काम है इसलिए मैं नहीं जा सकती, इसलिए तुम्हें जाना होगा। उस आदमी से पैसे लेने होंगे और छूट बिल्कुल नहीं करनी है। ह्यूल कहता है ठीक है। बाद में हम देखते हैं ह्यूल उस कोट को लेकर आ जाता है उस आदमी से मिलने जो कि उसका कोट खरीदने वाला था, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, उसको वो आदमी नहीं मिलता। बाद में वो आदमी उसके पीछे आ जाता है और बोलता है वो मैं हूँ जिससे तुम ढूंढ रहे हो, क्योंकि ह्यूल उस आदमी का नाम ले रहा था, उस आदमी ने अपना नाम सुन लिया था। बाद में ह्यूल पीछे देखता है तो वो सन्या होता है, जिसके बाद ये दोनों बैठ जाते हैं। इसके बाद वो संजय के साथ अपनी सारी बातें शेयर करता है और वो बताता है ना ही वो इंसान है और ना ही वो वैम्पायर। हेल बोलता है मैं एक दिन पहले ही उठ गया था। संजय पूछता है तुम ये कोट क्यों बेच रही हो? हिल कहता है मुझे ऐसा एक लड़की नहीं करने के लिए कहा था, उसे उसके पैसे वापस चाहिए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसलिए तुम ये कोट खरीद लो। संजय बोलता है कि तुम कोई छूट करोगे तो वो साफ मना कर देता है। क्या तुमने ही वो ताबूत खोला था जिसके अंदर सोना रखा था? संजय कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मैंने ताबूत नहीं खोला। बाद में संजय हेल को डॉन्चिक के पास ले जाता है। टॉन्सी भी उसको देख के रोने लगता है और बाद में उसको गले लगाता है। इसके बाद उसे देने के लिए खून भी लाता है और फिर खून भी पी जाता है। सन्नी हिल को बताता है कि ये दुनिया काफ़ी बदल गई है। यहाँ पे वैम्पायर इंसानों का खून नहीं चूसते, यहाँ इंसान वैम्पायर का खून चूसते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ संभल के रहना होगा। हालांकि हिल कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, कि तुम मुझे पैसे दे सकते हो, लेकिन ये दोनों मना कर देते हैं, बोलते हैं हमारे पास भी पैसा नहीं है, हम भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है हिना अपने पुराने घर में आई हुई थी और अपना सामान पैक कर रही थी। तभी हम देखते हैं डॉसिक आ जाता है। हिना उसको अंदर आने के लिए कहती है। डॉसिक कहता है मैंने सुना कि उस बदमाश को पकड़ लिया गया है जिसने तुम्हारा पैसा लिया था।
हिने यहाँ पे हाँ भरती है। बाद में उसे एक कॉकरोच दिखता है, वो डर जाती है और डॉसिक के पीछे छुपने लगती है। डॉसिक भी उसे देखकर हंसने लगता है। बाद में डॉसिक उसका सामान ले जाने में उसकी मदद करता है और बोलता है मैं तुम्हारा घर छोड़ दूंगा। बाद में उन दोनों घर आ रहे थे, तभी डॉसिक पूछता है तुम्हें तुम्हारा घर कैसे मिला? तो वो बोलती है कि विरासत में मिला। बाद में हिने डॉसिक को अपने घर के पास ले आती है। डॉसिक कहता है कि ये तो हवेली है। डॉसिक हिने के सामान को ले जाना चाहता है और उस हवेली के अंदर जाना चाहता है, पर हिने मना कर देती है, बोलती है वो खुद ले जाएगी। तभी हम देखते हैं यहाँ व्हील आ जाता है। व्हील हिने को बटलर जो कह रहा था, वो डॉसिक को देख लेता है और बोलता है कि आप हमारे घर के पास क्या कर रहे हैं? डॉसिक हिने से कहता है कि ये कौन है? हिने कहती है ये मेरे पूर्वजों को जानता है, इसलिए यहाँ रहता है। डॉसिक हील से हाथ मिलाता है और कहता है कि तुम्हारा हाथ तो बहुत ही ठंडा है। बाद में हिने उनका हाथ छुड़ाती है और कह रही थी कि आज मौसम काफ़ी ठंडा है, शायद इसी वजह से उसका हाथ ठंडा है। फिर डॉसिक यहाँ से चला जाता है और हिने अंदर आ जाते हैं। हिने व्हील से कहती है तुम्हें ऐसे किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, तुम एक वेम्पायर हो। फिर वो पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो हिने बोलती है कि तुम्हें छुप के रहना चाहिए। हिल कहता है मैं ऐसा क्यों करूँ? बाद में हिने बोलती है मेरे पैसों का क्या? तुमने वो कोट बेच दिया? हिले उसको पैसे दे देता है। हिने कहती है पैसे तो कम है, और पैसे कहाँ पे? फिर हिले को समझ आता है कि सन्ने ने उसके साथ धोखा किया है। हिने उसको एक डॉक्यूमेंट देती है और कहती है साइन करो, अगर तुमने 6 महीने में मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मैं इस घर को बेच दूंगी। हिले भी मान जाता है और साइन कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं हिले सुन्ने के पास आता है और सुन्ने यहाँ पे एक टेरन मास्टर होता है। वो हिल का एपिसोड देख रहा था और वो कहता है कि तुम्हारा एपिसोड अच्छा नहीं है। हिल कहता है कि मुझे कुछ काम करना है ताकि मैं पैसे कमा सकूँ। तो सन्ने कहता है कि तुम्हें आईडी की ज़रूरत होगी, जैसे कि मेरे पास है। बाद में वो हिल के फ़ोटो खींचता है और अपने पास से ही आईडी बना देता है। बाद में उसे एक आदमी के पास ले आता है और कहता है कि इसे काम की ज़रूरत है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें कौन सा काम करना पसंद है? हिल कहता है मैं कोट में काफ़ी अच्छा लगता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा ही काम दो जहाँ मुझे कोट पहनना पड़े। तो आदमी बोलता है ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ये दोनों एक फ्यूनरल के अंदर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं व्हील के सर में दर्द होने लगता है, तो फिर वो उसी ताबूत के अंदर सो जाता है जिस आदमी की डेथ हुई थी, जिस कारण इन दोनों को बाहर भगा दिया जाता है। बाद में वो एक महिला को देखता है जो गाड़ी चला रही थी। इसके बाद वो दोनों भी इसी काम पे लग जाते हैं और अब ये डायरी कंपनी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन इन्हें इस कंपनी से भी बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि जब ह्यूल अपनी गाड़ी लेके जा रहा था तो एक बंदा इससे टकरा गया था, जिससे ह्यूल की सारी चीज़ें नीचे गिर गई थी। बाद में लड़का ह्यूल के पास आता है। ह्यूल कहता है इन चीज़ों को उठाओ, तो वो लड़का ऐसा नहीं करता और फ्री में एक चीज़ उठाकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें यनम दिखाया जाता है जो समाधि जैसा कुछ कर रहा था। कुछ समय बाद वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, यह आराम करने का समय नहीं है। अगले सीन में हमें व्हील को दिखाया जाता है जो घर आ जाता है और वो बहुत ही थका हुआ था। तो हिने पूछती है क्या हुआ? तो व्हील बोलता है कि आज मैं पैसे कमाने वाला था लेकिन नहीं कमा पाया। पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। तो हिने कहती है कि तुम्हें क्या लगा इतना आसान होगा पैसा कमाना? तो हिनो कहती तुम ये काम कर सकते हो, तुम मेरे घर की सफाई में मदद करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं कोर्ट के पैसे भूल जाऊंगी। व्हील कहता है ठीक है। बाद में ये दोनों मिलकर घर की सफाई करते हैं और घर को चमका देते हैं। बाद में हील उससे पूछती है कि तुम कब से यहाँ रह रही हो? हील बताता है कि यहाँ पे पहले एक झोपड़ी हुआ करती थी और मुझे यहाँ पे रहते हुए 400 से ज़्यादा साल हो गए हैं। पर तुम यहाँ रहने के लिए क्यों आई? व्हील कहता है मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ और ये हमारा सीक्रेट ठिकाना हुआ करता था। फिर बाद में वो फ्लैशबैक की बात करता है जहाँ पे वो यूनी के साथ ही बैठा हुआ था अपने सीक्रेट प्लेस पर। हील ये कहता है कि तुम मुझसे डर नहीं लगता, मैं एक वेम्पायर हूँ। तो हिने कहती नहीं, मुझे तुमसे इतना डर नहीं लगता, मुझे वेम्पायरों से ज़्यादा इंसान से डर लगता है, क्योंकि एक इंसान ने मुझे मारने की कोशिश की थी और तुमने मुझे बचाया था। अगर तुम्हें मुझे मारना ही होता तो तुम ये पहले ही कर देते। फिर हिने पूछती है वैसे तुमने मुझे ढूंढा कैसे? फिर बाद में हील कहता है कि मैंने सेंस किया था। बाद में दिखाया जाता है हील इस हवेली की छत पर बैठा था और फ्लैशबैक की सीन की बात कर रहा था। वो यूनिक के साथ बैठा था और उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो मना करती है। हील बोलता है कि मैं एक वेम्पायर हूँ। तो बोलती है तो क्या हुआ, पर तुम एक राक्षस तो नहीं हो, मेरे रक्षक हो और तुम मेरे दोस्त हो। फिर हमें दिखाया जाता है हीने यहाँ घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक लॉकेट मिलता है जिसमें वो खुद थी और साथ में उसके पेरेंट्स भी थे, और अपने आप से ही सवाल करती है आखिर ये चीज़ यहाँ क्या कर रही है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हीने की माँ की हालत ज़्यादा ख़राब थी और हीने का फादर उसको छोड़ के जा रहा था, तो हीना इसे ऐसा करने से मना करती है। तो फादर उसे लॉकेट देता है और बोलता है इसका ध्यान रखना, मैं तुमसे मिलने फिर आऊँगा। फिर हमें दिखाया जाता है व्हील को फिर से उसी हिस्से पे जलन होने लगती है जहाँ हीनो ने उसे काटा था। उसे पता चल जाता है हीने की जान खतरे में है। व्हील हीने के पास आता है और दिखता है कि वो बैठी हुई थी और ऊपर से झूमर इसके पास गिरने वाला था। हील इसके पास भाग के आता है और उसे हवा में उठा के ले जाता है।
विल उसकी तरफ देखता है और किस कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है।